given us the power and authority. परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अधिकार दोनों दिए And He wants us to use it in the right way. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका इस्तेमाल सही तरीके Or से He करें wants us to use it in the proper way. और वो चाहते हैं कि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। When God created the man, जब परमेश्वर ने आदम को बताया, He told them to rule over everything. उसने कहा कि मनुष्य को कि वो सब चीजों That's पर the आधिपत्य heart रखे। of God for us to rule over everything. ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम हर चीज के ऊपर अधिकार No रखें। matter what kind of situation comes, अब कोई बात नहीं कि किस तरह की परिस्थितियां no आती matter हैं। what kind of challenges and the things we are facing, अब कोई बात नहीं कि किस तरह की या चीजों का हो या किस तरह के संघर्षों का हम सामना कर रहे God हैं। has given us the power and authority to use that. परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है और अधिकार दिया है कि हम उसका इस्तेमाल कर When we सकें। will use that power and authority, और जब हम उसको पावर और उसका जो सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल we करते will हैं, see the victory in our life. आमीन, तो हम अपने जीवन में जीत को देखते We will हैं। see the blessing of God. हम परमेश्वर की आशीष को We देखते will हैं see that we are overcoming every situation which is coming to stop us. और हम ये देखते हैं कि हर वो चीज जो हमको रोकने के लिए आगे आती है, उन सारे हालातों के ऊपर विजय हमारा होता है। Because the Bible says the kingdom of God is not in word but in power. क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो वचन जो सामर्थ जो है वो परमेश्वर का राज्य जो है वो वचन में नहीं लेकिन सामर्थ में है। वचन में बातों में नहीं, बातों not में in नहीं। the word but in power. बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। God wants us to demonstrate that power which He has given to us. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो सामर्थ उसने हमें दिया है उसको हम इस्तेमाल करें। God has given us the power. Everyone who is following the Lord Jesus Christ, God has given that power so we can use it for the glory of God. और ये हर वो जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, परमेश्वर ने सबको वो सामर्थ दिया है कि हम उस सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करें। God has given that power so we can use it for the things which is stopping you and me to go further. और लेकिन परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है ताकि हर वो चीज जो हमको रोकती है उस आगे बढ़ने से रोकती है उनके ऊपर वो सामर्थ दिया है। God has given this power to every follower. और वो जो सामर्थ है हर एक यीशु के पीछे चलने वालों के लिए दिया है। God has given that power so we can use it for the glory of God. परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया है ताकि हम वो सामर्थ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर God has सकें। given us the power over the devil, over the sickness and disease. और लेकिन ये सामर्थ परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर रोग कष्ट बीमारियों के ऊपर दिया है। So the thing which is stopping you and me, we have to rebuke that in the name of Jesus because we have the power and authority. और लेकिन वो सारी चीजें जो हमें आगे रोकती है उन सबको हमें यीशु के नाम में उनको रोकना डांटना है। The call which God has given in your life and in my life. अब वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में दिया हुआ The है, call which God has given to us. अब वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, To fulfill that, He gave us the power and authority. उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अधिकार दोनों दिया है। If you think you have the call of God, अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में if है, you तो think you have chosen by God, अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ or है, if तो you think you are following the Lord Jesus Christ, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला then हूँ, God has given that power and authority to you and me. तो ये जानिए कि परमेश्वर ने वो अधिकार और सामर्थ आपको और मुझको दिया Every है। single person who is following the Lord Jesus, और हर एक वो जन जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, God has given that power to them. परमेश्वर ने वो सामर्थ उनको दिया है। The last week we saw that when God called the 12 of them, और लेकिन हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जब परमेश्वर ने 12 जनों को बुलाया, the Bible says He gave them the power and authority बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनको अधिकार और सामर्थ दिया to cast out demons, वो शैतान दुष्ट आत्माओं को भगाने to का, heal the sick, बीमारों को चंगा करने का and to preach the gospel. और सुसमाचार को प्रचार So करने God का। has given the power to every single person, तो परमेश्वर ने ये सामर्थ हर एक जन को दिया and He gave that power.
अब वो सामर्थ उसने to दिया glorify His name. ताकि वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर So सके। you and I, we have the power to rebuke everything. इसीलिए आप और मेरे पास सामर्थ है कि हर वो चीज को हम डांटे। This power God did not give us to rule over the people. और ये जो सामर्थ है परमेश्वर ने हमें लोगों के ऊपर अधिकार करने के लिए नहीं दिया But है। God has given this power so we can use it for the glory of God. लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ दिया है ताकि हम इस सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए God करें। has given that power so we can rebuke the devil. और परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है कि हम शैतान को डांटे। Every blessing which devil trying to stop, rebuke that in the name of Jesus. हर एक आशीष जो शैतान रोकने की कोशिश करता है उसे यीशु के नाम में डांटिए। The day you will understand about the power and authority, और जिस दिन आप उस सामर्थ को और उस अधिकार को समझ जाएंगे, you will reach to the level where nobody can reach. हालेलुया। जिस दिन आप उस बात को समझ जाएंगे, आप ऐसे स्तर पे पहुंचेंगे जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। More you will understand about the power and authority. जितना ज्यादा आप सामर्थ और अधिकार के बारे में समझेंगे, More you will understand your level where God has put you. और उतना ही ज्यादा परमेश्वर ने आपको जिस स्तर पे रखा है उस स्तर को आप समझेंगे। More you will understand about their power and authority. उतना ही जितना ज्यादा आप उस सामर्थ और अधिकार को समझेंगे, Your problem and the devil which is bringing in your life and in my life, you will understand that power is nothing. और देखिए कि वो समस्याएं जो शैतान आपके मेरे जीवन में लेके आ रहा है, तब आप समझेंगे कि वो सब कुछ भी नहीं Because है, the power which is above all power is in us. क्योंकि वो सामर्थ जो सारे सामर्थ्यों से, सारी चीजों से ज्यादा सर्वशक्तिमान है, वो हमारे अंदर You है। and I, we don't have to be afraid. देखिए आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं। Don't allow the devil to stop you. इसीलिए शैतान को आपको रोकने मत Don't दीजिए, allow the devil to stop you to do what God wants you to do. और शैतान को जिन बातों को परमेश्वर चाहते कि आप लोग करें, उन कामों को रोकने की अनुमति आप शैतान को ना More दें। you and I, we will rebuke that devil. जितना ज्यादा आप और मैं शैतान को डांटेंगे, Devil also will realize the power which you and I we are carrying. और देखिए जितना ज्यादा हम उसे डांटेंगे, उस शैतान को भी समझ में आएगा कि वो सामर्थ जो आप और मैं लिए हुए चलते हैं, Because he already know देखिए उसको वो जानता है। the power which is inside of you and me. देखिए वो सामर्थ जो आपके मेरे अंदर में है, That same power already defeated him. तो उसी सामर्थ ने तो उसको पहले ही हरा दिया था। Amen. Amen. So we have to realize him. देखिए हमें इसीलिए उसको याद दिलाना, उसे जता देना We है, have to remember, we have to remind him. और उसे हमें याद दिलाना The है same power उसी सामर्थ ने, which is destroy you और उसे वही सामर्थ जिसने तुझे पहले बर्बाद किया था, is inside of us. वही सामर्थ हमारे अंदर है। God has given that और power. परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दिया But है, devil tried to deceive us. लेकिन शैतान जो है वो हमें धोखा देने की, भरमाने He की कोशिश always करता है। tried to deceive you and me. वो हमेशा ही आपको और मुझको बहकाने की या भरमाने Like की a कोशिश करता roaring है, lion. एक दहाड़ते हुए शेर की And he तरह। is seeking the opportunity to deceive you and me. और वो शैतान जो है ऐसे मौके की तलाश में है कि किसको वो क्योंकि भरमा सके, धोखा दे सके। The Bible says बाइबल कहता है, that the first Peter chapter 5 verse 8, और पहला पत्रस 5:8 में it says, be self-controlled and alert, your enemy, the devil, probe around like a roaring lion, looking for someone to devour. और यहाँ पे 8. 5:8 में यूं कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। He always looking for opportunity. लेकिन वो हमेशा ही इस मौके की तलाश में रहता है। His work is to deceive you and me. उसका तो काम ही मुझको और आपको भरमाने का That's why the है। Bible says, be self-controlled and alert. इसीलिए तो बाइबल कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो। Amen. You and I, we have to be alert. देखिए आपको और मुझको एक तरह सचेत रहना Because है, devil is moving around to deceive us. क्योंकि शैतान जो है हमको भरमाने के लिए चारों ओर घूम रहा है। And the Bible says, roaring is
says, around like a roaring lion, अब बाइबल looking for someone to deceive. बाइबल कहता है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोजी में रहता है कि किसको कौन खाए। He is not a lion, देखिए वो सिंह नहीं है, but the Bible says he acts like lion. देखिए वो सिंह नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल कहता है कि वो सिंह के जैसा But करता है। Jesus is the Lion of Judah. लेकिन यहूदा का It's सिंह जो है वो तो हमारा यीशु Is है, inside of us. जो हमारे अंदर है। So the devil tried to deceive us. इसीलिए शैतान जो है हमें भरमाने की कोशिश करता है। Devil tried to bring something in your life with showing that he can stop you and me. और देखिए शैतान हमारे जीवन में कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता है जिससे आपको और मुझको हम रुक जाए, रोकने की कोशिश करता है। But actually not. लेकिन नहीं, He don't have that power. उसके पास ये शक्ति, ये The power सामर्थ्य which है। you and I we have लेकिन जो सामर्थ आपके और मेरे पास है, is the power above all वो power. ऐसा सामर्थ है जो सब सामर्थ्य के ऊपर And है। listen carefully. और ध्यान से सुनिए, Unless you and I we allow devil, जब तक आप और मैं ही शैतान को ऐसा करने नहीं देंगे, he cannot overcome. देखिए वो कभी जीत नहीं सकता। When he comes, जब वो आता है, rebuke him उसको डांट के in the भगाइए, name of Jesus. यीशु के नाम But में डांट के sometimes you भगाइए। and I we allow, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप और मैं ही हैं जो ऐसा होने देते हैं। then we are just allowing him to rule over our life. वो हम क्या करते हैं कि शैतान को That's हमारे why- जीवन के ऊपर अधिकार करने दे देते हैं। That's why इसीलिए don't only come online, सिर्फ ऑनलाइन मत आइए, but church has to be in line. लेकिन मंडली और कलेशिया को इन लाइन यानी कि आपको सही रास्ते पे आना है। These days many people come in Zoom देखिए अभी के दिनों में बहुत सारे लोग जूम पे आते or हैं come in the Facebook live, या फिर फेसबुक लाइव पे आते but हैं, actually they are not listening, but they want to show that we are coming in the church. लेकिन देखिए कि वो सुनते नहीं है, बस ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, सेवा में आ रहे You हैं। are acting like you are attending. लेकिन आप इस तरह से दिखाते हैं कि आप सेवा अटेंड कर रहे You हैं, are acting like you are in line. आप इस तरह से दिखाते हैं कि आप इन लाइन की सही But रास्ते पे actually हैं, you are not in line, but you are online. लेकिन आप वहाँ पे सही रास्ते में सेवा में वहाँ पे नहीं है, That's लेकिन why- आप बस एक ऑनलाइन पे आके बैठ गए हैं। That's the devil want. देखिए यही तो शैतान चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why you and I we should use the power. इसीलिए आपको और मुझको उस सामर्थ का शक्ति का Use the इस्तेमाल करना power है। over every single thing which is disturbing you and me to move forward for the kingdom of God. और देखिए हर वो चीज जो आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए रोक रहा है, उन सब के लिए, Either thing small or big, चाहे वो बड़ा हो या छोटा no हो, matter whatever it is, और कोई बात नहीं, जो कुछ भी वो you क्यों and ना I हो, we have the power to rebuke कि that. उन सब के ऊपर हमारे पास वो सामर्थ्य शक्ति है कि You उसे and I डांटे। these days, you and I we have to be more serious for the kingdom of God. और आपको और मुझको अभी के दिनों में परमेश्वर के राज्य में के लिए और भी We ज्यादा have to be गंभीर more होना है। serious for Jesus. हमें यीशु के लिए और गंभीर होना He है। always thinks for you and me. वो तो हमेशा आपके He लिए always बारे में gives us the सोचता है। power and authority. वो हमेशा ही आपको और मुझको वो अधिकार और Now वो the सामर्थ्य time देता for है। you and me to use that power and authority for the kingdom of God and for the glory of Jesus. और देखिए अभी वो समय आ चुका है आपके मेरे लिए कि उस सामर्थ्य का अधिकार का इस्तेमाल हम परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Every day we see that the devil is just like coming around us like a roaring lion to deceive us. He's looking for someone to और deceive. देखिए हर दिन में हम देखते हैं कि जो शैतान जो है उस गरजने वाले सिंह की तरह हमको भरमाने के लिए, बहकाने के लिए हर समय हमारे पास दिन प्रतिदिन घूम रहा है। Even when Jesus came up, और देखिए जब यीशु जब आया, when he came out from the water, और देखिए जब वो पानी से बाहर आया, he took the 30-40 days fasting and praying. और यीशु ने 40 दिन के उपवास He was preparing himself to do the ministry of God. और उस यीशु ने अपने आप को 40 दिन तक, 40 रात तक अपने आप को तैयार किया परमेश्वर की सेवकाई करने He के was लिए। preparing वो तैयारी कर रहा to था, do what God wants him to do. और जो परमेश्वर चाहते थे कि वो करे, उन कामों को करने की तैयारी वो कर रहा And the था। Bible says when he came out
from his fasting and praying, फिर बाइबल कहता है कि जब यीशु अपने उपवास प्रार्थना से जब he बाहर took आया, his step and he came out. आदि के अपने कदम को उठाकर वो बाहर आया। And what happened? क्या हुआ? Devil came शैतान to आया, deceive him. उसको भरमाने के But लिए what आया। he did, लेकिन यीशु ने he क्या किया? rebuked him. उसने शैतान को डांट He पकड़ाया, rebuked him. उसने उसको डांटा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today also, आज भी every step of our life, हमारे जीवन के हर devil एक is कदम coming to में, disturb us. लेकिन हमारे Devil जीवन के हर try एक कदम to में stop you and me to do what God wants us to do. शैतान हमें भरमाने के लिए आता है। हर एक कदम में हमें उस काम को करने से रोकने के लिए आता है जो परमेश्वर चाहते हैं But कि हम praise करें। God लेकिन परमेश्वर that की He स्तुति gave us हो, the power and authority. उसकी स्तुति और तारीफ हो कि Use उसने that हमें वो power अधिकार and और सामर्थ authority. दिया है। इसीलिए उस पावर और उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल Rebuke कीजिए। him. उसको डांटिए, Rebuke him उसको डांटिए। in the name of Jesus. यीशु के नाम में उसको डांटिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Remind the devil उसे याद दिला that दीजिए। you know that God has given us the power and authority. हालेलुया, उसे याद दिला दीजिए कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार और सामर्थ दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Because sometimes कभी-कभी we people हम लोग, act like that we don't have the power and authority. देखिए हम ही लोग हैं जो हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति, कोई अधिकार But नहीं God है। has given us the power and लेकिन authority. सच ये है कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार और He सामर्थ gave दिया us the है। power and authority. उसी ने हमें वो अधिकार और सामर्थ दिया है। Start rebuking. उसको डांटना शुरू Start कर दीजिए। rebuking उसको the डांटना शुरू problem कर which दीजिए। you are facing. आगे के वो समस्या जो आप झेल रहे Rebuke हैं, that in the name of उस Jesus. समस्या को यीशु के नाम में डांटिए। The lacking which you are facing, जो घटिया में आप जो झेल रहे the हैं, sickness which you are facing, अब वो बीमारी जो आप झेल the रहे हैं, trials and temptation which you are facing, वो जो परीक्षाएं जो आप झेल रहे हैं, rebuke that in the name of Jesus. यीशु के नाम में उसको डांटिए। Tell devil, उसे शैतान को बोल take दीजिए, out your hands, अपने हाथ को take हटा, out your hands अपने हाथ को हटा, from my health, मेरे स्वास्थ्य, Take मेरे out चंगाई your से अपने hands. हाथ को हटा, from my finance, मेरे पैसे रुपए से अपने हाथ Take को out हटा, your hands. अपने हाथ from my को family, मेरे परिवार से take हटा, out your hands मेरे from my children, मेरे बच्चों से अपने हाथ को take out हटा, your hands अपने हाथ को from my हटा, life, मेरे take जीवन out से your हटा, hand अपने हाथ को हटा, from my life. मेरे जीवन से I अपने हाथ को rebuke हटा। it in the name of Jesus, मैं तुझे यीशु के नाम में डांटता हूँ and you will see the victory. और आप जीत को You will देखेंगे। see the victory. हालेलुया, आप Whatever जीत you को are देखेंगे। facing, जो कुछ भी आप होकर we जा रहे have the हैं, power over that. उसके ऊपर आपके पास सामर्थ है। Hallelujah. If हालेलुया। you're facing the physical challenges, अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है, if you see that if you're thinking that the devil is trying to stop your blessing, अगर आप ये देख रहे हैं कि शैतान जो है आपके आशीषों को रोकने की कोशिश कर रहा है, rebuke that in the name of तो Jesus. हालेलुया, यीशु के नाम में इसको डांट के भगाइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. The हालेलुया। last week I told you, अब पिछले हफ्ते मैंने आपको rebuke the बोला, devil शैतान को by डांटिए saying that take out your hand from my finance और ऐसा बोल के कि मेरे पैसे रुपए से अपने हाथ को हटा बोल and के command डांटिए। the angels to go and bring that money for you. और फिर आप स्वर्गदूतों को कमांड Use, याद कर दीजिए कि अपने भक्ति use के that पैसे power निकालें। and also use the authority. हालेलुया, देखिए अपने अधिकार का और अपने सामर्थ का दोनों का इस्तेमाल God has कीजिए। given us the power and authority. देखिए, परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ और अधिकार दोनों दिया Remind है। yourself every day हालेलुया, उस बात को आप हर दिन अपने आप को that याद God has दिलाइए। given you the power and authority. ये याद दिलाइए अपने आप को कि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार और सामर्थ दिया Remind है। every day हर दिन अपने आप को that याद God has दिलाइए given you the power and कि authority. परमेश्वर ने वो आपको अधिकार और सामर्थ दोनों दिया है। Church, I'm telling you, देखिए मंडली में आपसे कह रहा remind हूँ, yourself हालेलुया, अपने आप को याद that दिलाइए, God has given us the power and authority. हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार और सामर्थ दिया है। God says rule over everything. देखिए परमेश्वर कहते हैं हर चीज के ऊपर अधिकार रख। Hallelujah. Hallelujah. Every step of your life. अपने जीवन के हर एक कदम में Use your power and authority. अपने सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल कर। Hallelujah. We Hallelujah। have the power over demons. और देखिए कि Demons. We have the power over देखिए demons. हमें दुष्ट आत्माओं के ऊपर We हमें वो have the सामर्थ power दिया over है। devil. हमें शैतान के ऊपर We have हमें the वो power सामर्थ over the दिया है। lacking. और खट्टी कमी के We ऊपर have the हमें वो power सामर्थ over the दिया है। sickness and disease. रोग कष्ट बीमारी के ऊपर हमें We वो have the सामर्थ power दिया over है। every
which is coming to stop you and me. हर एक वो स्थितियां परिस्थितियां जो हमें रोकने के लिए आती है ना, उनके ऊपर हमें वो सामर्थ्य Thank दिया you, है। Lord, that you have given me the power and authority. धन्यवाद हो प्रभु कि आपने मुझे वो सामर्थ्य और अधिकार दिया है। Thank you, Lord, that you have given me the power and authority. धन्यवाद हो प्रभु तेरा कि तूने मुझे वो सामर्थ्य और अधिकार दिया And है। you want me to use that power and authority. और आप चाहते हैं कि उस दिए हुए अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल मैं करूं। Thank you, Father. धन्यवाद हो Thank पिता। you, Jesus. धन्यवाद हो Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद हो Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद हो Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद हो तेरा यीशु। Hallelujah. You know, हालेलुया। many people did not see the signs, wonders, and miracles in their life. लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में उस आश्चर्य को, चिन्ह चमत्कारों को नहीं देखा है। Why? क्यों? Because they don't use their power and authority. वो अपने अधिकार और सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करते। How many will understand that? जिस समय आप How इस बात many, को समझ how many will जाएंगे, realize that God has given us the power and authority? जिस समय आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार और सामर्थ्य आपको दिया है, Start using, आप उसका इस्तेमाल and करना you शुरू will see the कर wonders, दीजिए। signs, wonders, and miracles. आमीन, आमीन, You will आमीन। see. इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि वो चिन्ह You will चमत्कार see the आपके provisions जीवन are में coming. हो रहे हैं। आप देखेंगे कि उपाय आपके You जीवन में will आ see रहे that हैं। God is giving you the good health. और देखेंगे आपके परमेश्वर आपको चंगा भला रख रहे हैं। Hallelujah. God has given us the good health. परमेश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है। Rebuke the sickness and disease also from your body. इसीलिए अपने शरीर से रोग उस बीमारी को भी डांटिए। Tell devil, शैतान को बोलिए, take out your hands अपने हाथ को हटाओ, from my health. मेरे चंगाई से I अपने हाथ को rebuke हटाओ। you in the name of Jesus. मैं तुझे यीशु के नाम में डांटता And I हूँ speak the healing upon my body. और मैं अपने शरीर में I चंगाई speak को the बोलता हूँ। miracles upon my मैं body. अपने शरीर में आश्चर्य Because को God has बोलता given हूँ। us the power and क्योंकि authority. परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य और अधिकार दिया है। When disciples were full with the power, देखिए जब चेले जो थे, जब वो सामर्थ्य से भर गए थे, the Bible says they used that power. और बाइबल क्या कहता है कि उन्होंने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल किया। The previous day we saw लेकिन पहले अभी के दिनों में हमने that देखा those people, moment they filled with the Holy Ghost, कि वे लोग जब जिस समय वो पवित्र आत्मा से भर moment गए, they filled with the power, जिस समय वो सामर्थ्य से भर they गए, start to preach the gospel. उन्होंने सुसमाचार प्रचार And we करना शुरू saw कर the दिया। 3,000 accepted Jesus. और फिर हम देख रहे हैं कि 3,000 लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। Moment they know that God gave them the power and authority, जिस समय उन लोगों ने इस बात को जाना कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य और अधिकार they दिया did है, not keep quiet. तो वो उसको जानने के They बाद चुपचाप keep नहीं speaking, बैठे। keep speaking, keep वो speaking. बोलते रहे, प्रचार करते They रहे, keep बोलते using रहे। the power and जो authority. सामर्थ अधिकार को मिला था, उनका इस्तेमाल वो करते Book रहे। of Acts chapter 3 says, प्रेरितों की काम 3रा अध्याय one कहता day है, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. और पतरस और Chapter 3. 3रा अध्याय कहता है, पतरस और यूहन्ना तीसरी प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे It's at 3 in the afternoon. और 3 बजे। Now the man crippled from birth was laid, it says, being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day and begged from those going into the temple court. और लोग एक जन से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। When he saw the Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So that man gave them his attention, expecting to get some money from them. जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने The लगा। Bible says, expecting to get something from them. यहाँ कहते हैं कि कुछ पाने की So, आशा से। Peter and John, देखिए पतरस और they यूहन्ना were going to the temple अब वो मंदिर में जा रहे to थे pray. प्रार्थना के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Prayer is very important. प्रार्थना बहुत जरूरी Even है। if you know that you have the power and authority, you have to pray. You have to go to the presence of God. अगर आपको ये भी पता है कि आपके पास सामर्थ्य और अधिकार दोनों है, तब भी आपको परमेश्वर
पास गए। And the Bible, not there. They were bringing. There was the man. He was a cripple from his birth. देखिए वहाँ पे एक ऐसा आदमी था जो जन्म से ही लंगड़ा था। But the Bible says every day people brought him and put him in the gate called Beautiful, so where he can sit and beg. और देखिए कि वो लंगड़े आदमी को लोग जो थे सुंदर नामक उस गेट के सामने में वहाँ पर लाके उसको वहाँ पे रख देते थे ताकि वो वहाँ पे भीख मांगे। Every day he comes. हर दिन वो आके वहाँ पे Every day people brought that man. हर दिन ही उस लंगड़े आदमी He को was लोग वहाँ पे ले crippled आते थे। from the birth. अब जब से ही लंगड़ा था वो। Every day asking money. हर दिन पैसे मांगना। And every day he get the money. और हर दिन उसको पैसा मिलता भी था। Nothing is changed. कुछ भी बदला नहीं That था। money did not change his life. वो पैसा जो उसको मिलता था उसने उसके जीवन को नहीं He बदला। gave everything. He gave something. और देखिए कि हर दिन वो कुछ न कुछ पाता था। And every day people brought him in the same place. उसको रोज मिलता था, फिर हर रोज लोग उसको उसी जगह पर लाके रखते थे। Money cannot change the life of people. हालेलुया। सुनिए कि पैसा जो है मनुष्य के जीवन को नहीं बदल It सकता। cannot change. वो नहीं बदल These सकता। people was getting everything. So it's not everything. Is getting something every day. और देखिए कि ये जो लंगड़ा आदमी था हर दिन उसको कुछ ना कुछ तो मिल जा रहा था। But every day people were carrying and putting him in the same place. लेकिन हर दिन ही तक मिलने के बाद हर दिन ही लोग उसको उसी जगह पर लाके रख दे रहे थे। But one day the John and Peter was going to the temple to pray. लेकिन एक दिन यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। Now this beggar saw them अब ये भिखारी ने इनको देख लिया and asking something. और कुछ मांगने लगा। And the Bible says बाइबल कहता है that when Peter saw, कि पतरस ने जब देखा, he says when Peter saw him, जब पतरस ने उसको देखा, the Bible says Peter looked straight at him. और फिर बाइबल कहता है कि पतरस ने उसको देखा, He says ध्यान से देखा. ध्यान देकर देखा। And John did. और फिर John did. और फिर जॉन ने John ने भी देखा. जॉन ने भी देखा। And John did. यूहन्ना ने भी देखा। The Bible says, बाइबल कहता है so that man gave them his attention, कि उस आदमी ने उसको उनकी ओर ध्यान से देखा, expecting to get something. कुछ पाने की आशा में ताक लगाकर देखा। Verse 6 says, then Peter said, पतरस ने कहा, silver and gold I do not have, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं but है, what I have I'm given to you. लेकिन जो मेरे पास है परंतु जो In the name of Jesus of Nazareth, stand and walk. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। Taking him by his right hand and help him up. And Bible says, stand. That man fell and the kneel before strong. और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों को बल आ गया। The Bible says he get the strength. और ये कहते हैं कि बाइबल कहता है कि उसको बल मिला। And stand walking. और वो फिर उठ के चलने लगा। That's the power. वो Peter सामर्थ है। used the power and authority. देखिए पतरस ने यहाँ पर सामर्थ और अधिकार That का man इस्तेमाल who was किया। sitting and asking the money from years and years, अब वो आदमी जो सालों साल से वहाँ पे बैठ के भीख मांगा था, asking the same thing with the Peter and John. और उसने वही चीज जो बाकी से मांगा करता था रोज But वही चीज Peter and John says, I don't have gold and silver. लेकिन यहाँ पे यूहन्ना और पतरस क्या कहते हैं कि हमारे पास सोना But और what चांदी I है, have I'm given to you. लेकिन जो मेरे पास है मैं This- वही देता हूँ तुझे। This man, अब ये जो आदमी the था, Peter, पतरस जो है, he not only know that God has given him the power and authority, लेकिन पतरस को सिर्फ ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ और अधिकार दिया है, but he used that power and authority लेकिन इतना जान के वो बैठा नहीं रहा, लेकिन वो सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल पतरस ने किया for the glory of God, परमेश्वर की महिमा to के लिए, extend the kingdom. परमेश्वर के राज्य Today को you and बढ़ाने I के also लिए। we have to do the same thing. आज आप लोगों को भी वही करना Use है। your power and authority. इसीलिए अपने सामर्थ और Use the अधिकार का power इस्तेमाल over कीजिए। demon. अपने सामर्थ और अधिकार का Use इस्तेमाल the power शैतान के over ऊपर the कीजिए। sickness and disease. बीमारों के ऊपर, रोगों के ऊपर इस अधिकार Use का
Hallelujah. 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 God has given that power and authority to the church. लेकिन परमेश्वर ने ये अधिकार और सामर्थ मंडली को दिया है। Every follower of Jesus has the power and authority. हर वो जन जो यीशु के पीछे चलता है उसको परमेश्वर ने ये अधिकार और सामर्थ दोनों दिया है। That's you and I, we have to use it और उसका आपको और मुझको इस्तेमाल करना for है। the glory of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए उनका इस्तेमाल करना है। Hallelujah. 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 The Bible says बाइबल कहता he है jumped to his feet. Verse 8 says he jumped to his feet and began to walk. And then he went up into the temple court, walking and jumping and praising God. Hallelujah. आज अपन क्या कहता हुआ उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। Hallelujah. Hallelujah. He was praising God. क्या करता परमेश्वर की स्तुति कर रहा The था। power and authority help people to praising God. हालेलुया। वो सामर्थ और अधिकार जो है वो लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना तारीफ करने की मदद करता है। Use it उसका इस्तेमाल so कीजिए। people can praise God. उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकें। This man was sitting and asking money. देखिए ये जो लंगड़ा आदमी था वो बैठ के पैसे मांगा करता था। When Peter used his power and authority, और जब पतरस ने उसके अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल किया, now instead of asking money, आप देखिए पैसे मांगने की बजाय this man is praising God. वही आदमी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। Devil also know शैतान भी जानता है। when people will use their power and authority, वो जानता है कि जब ये लोग जो है जब अपने अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, people will start praising तो God. लोग जो है वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। That's why he is deceiving the people. इसीलिए वो आगे लोगों को भरमाने So बहकाने people धोखा देने cannot की use कोशिश their कर रहे हैं। power and authority. ताकि लोग अपने पावर का अपने But I अधिकार want to का tell इस्तेमाल the कर सकें। church, लेकिन मैं मंडली से कहना चाहता हूँ start using the power and authority. उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल कीजिए So we also can praise God ताकि हम भी परमेश्वर की स्तुति कर and सकें we can help others to praise God. और आप लोगों को बाकी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने में मदद कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He was praising God. क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा Verse था। 10 said, then he says, recognize him. He said, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with the wonders and amazed at what had happened to him. लेकिन 10 पर क्या कहता है उसको लोगों ने उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित हुए। Use your power and authority. अपने अधिकार का इस्तेमाल It कीजिए, will help you. सामर्थ का इस्तेमाल It will कीजिए help you to praise God, and also it will help others to praise और God. ऐसा करने से आप खुद भी परमेश्वर की स्तुति कर सकेंगे और आप किसी और लोगों की भी मदद कर सकेंगे कि वो भी परमेश्वर की स्तुति कर सके। No matter how big your problem is, कोई बात नहीं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, always remember हमेशा याद that the रखिए power and authority which God has given to you is bigger than your problem. समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए जो अधिकार और सामर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है उन सब चीज से बड़ी है। Use it. उसका इस्तेमाल The कीजिए। power and authority help people to praise God. जो सामर्थ अधिकार है वो लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने The में power मदद and करता authority है। help people to praise God. उसी सामर्थ अधिकार से लोगों को मदद मिलती है कि वे लोग परमेश्वर की स्तुति Use कर that सकें। power and authority. इसीलिए अपने उस अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल Start कीजिए। rebuking. उसको डांटना शुरू Start कीजिए। rebuking. डांटना शुरू Start कीजिए। rebuking the डांटना devil. शुरू कीजिए। Start rebuking your problem. आप- Start rebuking your sickness. Start rebuking your disease. Start rebuking the situation which is stopping you to move forward. हर उस शैतान को हर एक रोग कष्ट बीमारी को समस्या को हर वो बात जो आके आपको परमेश्वर के रास्ते में चलने से रोकते हैं ना उन सबको आप डांटना शुरू कर And you दीजिए will see the miracle. और आप आशीर्वाद को And you देखेंगे will praise God. और आप
परमेश्वर की And स्तुति by करेंगे। seeing you praising God, people will wonder and amaze. और जब आपको पर लोग जो है जब आपको स्तुति करते हुए देखेंगे लोग अचंभित हो जाएंगे, अचंभा मानेंगे। Father, I pray for the people. पिता मैं लोगों If के लिए anyone प्रार्थना is करता facing हूँ। the challenges in their life, कोई ऐसा है जो I अपनी चुनौती को rebuke झेल it in the name of Jesus. यीशु के If नाम में anybody is बताता हूँ। facing the sickness and disease in their life, अगर वो अपने जीवन में किसी प्रकार I की रोग rebuke का the सामना sickness. कर रहे I हैं, rebuke the sickness and disease in the name of Jesus. मैं उस रोग का से बीमारी को यीशु के नाम में If डालता हूँ। anyone is facing the finance problem, अगर कोई ऐसा है जो पैसे रुपए की घटी कमी से होकर I जा रहा है, rebuke that problem in the name of मैं Jesus. उस समस्या को यीशु के नाम में डांटता If हूँ। anyone facing some challenges in their life and they are not doing what you want them to do, I rebuke those things in the name of अगर Jesus. कोई ऐसा है जो अपने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेल रहा है जो आपके कहे अनुसार आपके कामों को नहीं कर पा रहा, ऐसी समस्या को यीशु के नाम में डांटता हूँ। If anyone is praying and praying and praying and praying and did not see their blessing, did not see their answer, I rebuke the devil to take out your hands from the answer. I rebuke it in the name of अगर Jesus. कोई ऐसा है जो प्रार्थना की तो जा रहा है लेकिन कोई उत्तर को वो नहीं पाता, मैं यीशु के नाम में उस शैतान को डांटता हूँ। बोलता है कि उन उत्तरों के ऊपर से अपने हाथ को हटा। I speak the blessing. I speak the blessing upon मैं every आशीषों single को बोलता person. हूँ, हर एक जन The के ऊपर people आशीषों को who are बोलता sitting हूँ। in the Zoom, अब वो the लोग जो people Zoom पे who बैठे are हैं, watching me live, जो लोग मुझे लाइव देख every रहे हैं, single person, हर एक जन, I want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Rebuke the devil. उस शैतान को डांटिए, Rebuke the devil. उसे डांटिए। Tell devil, शैतान से कहिए, take out your hands अपने हाथ को हटा। from my finance, from my body, from my family. मेरे पैसे रुपए से, मेरे शरीर से, मेरे परिवार से शैतान अपने हाथ को हटा। Take out your hands अपने हाथ को हटा। from my health मेरे चंगाई से, and from my wealth. मेरे पैसे रुपए से Take हटा। out your hands अपने हाथ को हटा। and also from my family. और मेरे परिवार के ऊपर से भी अपने हाथ को From हटा। my health, from my wealth, from my family. I rebuke you in the name of Jesus. और मेरे पैसे रुपए से, मेरे चंगाई से, मेरे परिवार के ऊपर से अब मैं तुझे यीशु के नाम में डांट के भगाता हूँ। Because God is there क्योंकि परमेश्वर है for us. मेरे लिए, हमारे लिए परमेश्वर है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you, Father. धन्यवाद Thank पिता। you, Father. धन्यवाद I पिता। speak the blessing. मैं आशीषों को बोलता हूँ। I speak the blessing. मैं